हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है बैटल ऑफ टेरेन के बारे में बात करेंगे, जो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दो लड़ाइयाँ हुई थी। एक तो हुई सी थी 1191 में और एक हुई थी 1192 में। दोनों के बारे में बात करेंगे। ये एसएससी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेडिवल हिस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लड़ाई है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रूशियल लड़ाई क्यों है, यानी कि ये क्रूशियल क्यों था हमारी मेडिवल हिस्ट्री को शेप करने के लिए। क्योंकि इस समय तक जो है 1191 तक, सॉरी मैं थोड़ा सा मंबल कर गया था। सो इसमें तक जो है, जो पृथ्वीराज चौहान है वो एक राजपूत रूलर थे। यानी कि 1192 तक जो है राजपूत रूलर्स थे। पर इसके बाद जो है गौरी ने जब इनको हराया बाद में, उसके बारे में भी हम ब्रीफ में बात करेंगे। तब उसके बाद जो है मुस्लिम रूल जो है इंडिया में शुरू हो गया था 1192 में। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली, आपका बिना टाइम वेस्ट किए, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन के बारे में। तो इसमें जो है लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान जो कि चहामना डायनेस्टी से थे, और दूसरे हैं मोहम्मद गौरी जो कि घुरीद एम्पायर में से थे। तो इनकी लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई का कारण ये था कि जो मोहम्मद गौरी है वो अपना एम्पायर जो है, ये अफगानिस्तान की तरफ से थे, ये नॉर्दर्न इंडिया में इन्वेड किए जा रहे थे, यानी कि ये इन्वेड कर रहे थे। सो पृथ्वीराज चौहान के पास और कोई चारा तो था नहीं, वो सरेंडर तो डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपने किंगडम को डिफेंड करने के लिए गौरी का मुकाबला किया। और इसमें जो स्ट्रेंथ थी, पृथ्वीराज चौहान के पास जो है बहुत ही बड़ी राजपूत कैवेलरी थी और हाथी थे। पर मोहम्मद गौरी के पास जो है बहुत ही छोटी फोर्स थी पर हाईली डिसिप्लिन थी। पर इसमें जो है जो बड़ी कैवेलरी और हेलीफेंट्स जो हैं, वो पृथ्वीराज चौहान का जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा जो है प्लस पॉइंट रहे। और इसी प्लस पॉइंट के चलते जो है मोहम्मद गौरी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसी के साथ जो है ये एक टेम्परेरी हॉल्ट था, जो तुर्किक तुर्किक एक्सपेंशन थी, यानी कि जो तुर्क थे, जो जिनका ओरिजिन तुर्किक था, वो जब इंडिया में बार बार जो है इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे, उसको जो है पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और ये जो है उसके बाद एक हीरोइक राजपूत रूलर की तरह एस्टेब्लिश हो गए। सो यही था जब इन्होंने उनको भगा दिया। अब इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कि कौन सी डायनेस्टी से पृथ्वीराज चौहान बिलोंग करते थे, वो थे चहामना। दूसरी तरह से पूछे जाते हैं कि तहरीन की लड़ाई में कौन जीते, तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। यहाँ आपसे जो है ये डेट पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे कि इसका जो है सिग्निफिकेंस क्या थी। इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि जो तुर्किक एक्सपेंशन जो इंडिया में हो रही थी, उसको एक बहुत बड़ा जो है रुकावट मिली थी। 1 साल तक वो रुक गए थे। अब फिर आती है दूसरा बैटल ऑफ ट्रेन। जो जो दूसरा बैटल ऑफ ट्रेन है, ये हुआ था 1192 में। इसमें भी सेम ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है उसको अपनी ईगो की तरफ ले गया। यानी कि वो हार अपनी मान के जो है वो वापस चला गया। वो अपनी तैयारी करके आया, और वो और ज्यादा अपनी आर्मी को बड़ा करके लाया और ज्यादा डिसिप्लिन्ड आर्मी लेकर आया। अब उसका एक ही एम था मोहम्मद गौरी का, कि मैं दिल्ली को कॉन्कर करूंगा और नॉर्दर्न इंडिया पे अपना राज करूंगा। इस बार जो है गौरी जो था उसके पास 1,20,000 तक सिपाही थे, लड़ाई वाले हाथी थे, और कैवेलरी यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में घुड़सवार थे। और पृथ्वीराज चौहान के पास इस बार सिर्फ बहुत छोटी सी एक राजपूत आर्मी थी। उनके पास सिर्फ 1 लाख तक नंबर्स की आर्मी थी और कुछ हाथी थे। और इसके अंदर जो गौरी की स्ट्रेटेजीज थी, यानी कि अगर हम दोनों की स्ट्रेटेजीज की बात करें, तो गौरी की स्ट्रेटेजी ये थी कि जो है वो है बहुत ज़्यादा हैवी जो है कैवेलरी चार्ज करेगा, और प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन होगी सभी के बीच में। यानी कि एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर कर कि जो घुड़सवार हैं वो बहुत ही एकदम इकट्ठा अलग अलग तरफ से हमला करेंगे। सो ये उनके पास एक बहुत ही ज्यादा हैवी कवेलरी का जो है चार्ज था। पर पृथ्वीराज जो है अपने ट्रेडिशनल राजपूत वेलर के ऊपर रहे, और उनके पास जो है कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा मेन होता है लड़ाई में, जिसके कारण बैटल ऑफ बक्सर भी अलायंसेस हार गई थी इतनी बड़ी आर्मी के कारण। वो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी लैक करता था। सो जो राजपूत वेलर है, अगर आपको इसका नहीं पता, तो वो ये होता है कि जब राजपूत जो है वो ये मानते हैं कि जब वो जंग के लिए जाते हैं तो वो मर जाएंगे पर वापस नहीं आएंगे, यानी कि वो आखिरी दम तक लड़ते रहते थे। पृथ्वीराज के पास सिर्फ यही स्ट्रेटेजी थी, कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं थी। वो अपनी बहादुरी के कारण इसमें मार खा गए। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी की जीत हुई। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और बाद में उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया। और इसी के साथ जो है मुस्लिम रूल की जो है नॉर्दर्न इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट होती है, और यहीं से जो है फाउंडेशन रखी जाती है दिल्ली सल्तनत की। यही इसकी तीन मेन सिग्निफिकेंसेस हैं। इसमें से अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ ट्रेन कौन से साल में होता। वो था 1192। वो होता है। दूसरा हो सकता है कि
इसमें जो है कौन जीता था, वो था मोहम्मद गौरी जीता था। और जो है इसके साथ किस चीज़ की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट हुई थी मुस्लिम रूल और दिल्ली सल्तनत की। और इसके साथ कौन सी डोमिनेंस खत्म हुई थी दिल्ली रीजन में, इसमें हुई थी राजपूत डोमिनेंस जो है दिल्ली रीजन में बहुत लंबे समय तक इसके साथ जो खत्म हो गई थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद आपको पता ही है कैसे मुगल रूल तक जो है बहुत बड़ी एक एक्सटेंशन आई। जब मुगल वीक हुए फिर उसके बाद थोड़ी राजपूत डोमिनेंस कुछ समय के लिए वहां पर बड़ी थी, और मराठास भी पावरफुल हो गए थे उस समय तक। सो यहाँ पर जो है एक, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो मिसलेनियस पॉइंट्स की भी बात करूंगा। पहले आपको ये तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं उनके बारे में बात करूं, तो इसमें आता है कि सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में किसकी पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, वो है मोहम्मद गौरी। और दूसरा आता है कि मुस्लिम रूल नॉर्दर्न इंडिया में किसने स्टेब्लिश किया, वो है सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। दूसरा है कि मोहम्मद गौरी ने जो है कौन सी डायनेस्टी को इनडायरेक्टली एस्टेब्लिश किया था, तो वो है दिल्ली सल्तनत। और जिसके साथ जो है बाद में स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश जो है वो भी स्टार्ट हुआ था। अगर हम मिसलेनियस पॉइंट्स की बात करें तो जो टेरेन की लोकेशन कौन सी है, तो जो बैटल ऑफ टेरेन है इसको अब हम मॉडर्न लैंग्वेज में बैटल ऑफ तारोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो टेरेन है जहाँ तेहरान है इसका जो आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग होती है। शायद मेरा अलग रीजन की वजह से मेरी प्रोनाउंसिएशन अलग हो। सो जो मॉडर्न ये जो है तारोरी है ये हरियाणा में जो है एग्जिस्ट करता है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर हम हिस्टोरिकल इम्पैक्ट की बात करें तो जो पहला बैटल है वो जो है हीरोइक राजपूत रेजिस्टेंस यानी कि इनकी हीरोइज्म को दिखाता है, कैसे वो आखिरी दम तक लड़े और उनको भागने पे मजबूर कर दिया। और सेकंड बैटल में जो है एक परमानेंट पॉलिटिकल शिफ्ट आ गया नदर्न इंडिया में, यानी कि राजपूत डोमिनेंस खत्म हुई और मुस्लिम रूल जो है वो शुरू हुआ। उसी के साथ दिल्ली सल्तनत भी शुरू हुई। और फिर आती है पृथ्वीराज चौहान, किसके लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं अपनी ब्रेवरी और राजपूत कोड ऑफ ऑनर की वजह से। और मोहम्मद गौरी अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस और जो ये अपनी अफगान और तुर्किक मिलिट्री टेक्निक्स लाए थे इंडिया में उसके लिए जाने जाते हैं। अगर हम मैं बात करूं कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, आप नोट्स इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, रिमेंबर ये जो साल है जब पहला बैटल ऑफ टेरेन हुआ था इसमें पृथ्वीराज जीते, और फिर आता है सेकंड बैटल ऑफ टेरेन इसमें गौरी जीते। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, हम आपके लिए डेली 2 वीडियो अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।